बना के दिया, नहीं दे पाया। अब वो कहता है 16 लाख वो श्रीमान जी ले गए, अब मैं तो पैसे नहीं दे पा रहा, मेरा पेमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे आदमी जिसके चाल चरित्र और चेहरा, उनके बारे में बताने के लिए कुछ है नहीं। आप सब लोगों को मालूम है, मैं कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना तो मैंने आज तक 34 साल में किसी के लिए किया, ना करूँगा। लेकिन आपने देखा होगा कि शिशुपाल ने जब 99 गलती के बाद 100वीं गलती की, तो ये 100वीं गलती है जो उन्होंने अपशब्द और गलत और निराधार बातें मेरे विरुद्ध की, जो मेरे तमाम लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कल परसों से लगातार मुझे फ़ोन किया कि आपको अपनी बात को अब रखना चाहिए, आपको संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए आज सबके सामने मैं बता रहा हूँ कि जो आदमी लगातार रेत और शराब में पिछले 25 साल से घुसा हुआ हो और वो आदमी ऐसी बातें करे आप, तो ऐसे श्रीमान जी के मुंह से शोभा नहीं देती। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को समझदार लोग हो, मीडिया के सारे लोग बैठे हैं यहाँ, सब लोगों को समझदार लोगों को इशारा काफ़ी होता है। और कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता जिसको 20 साल से नहीं मालूम हो कि श्रीमान जी का सारा कार्यक्रम कहाँ से क्या हो रहा है, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम। आज अचानक अगर उनको कुछ रोड दिखाई देने लगी, आज अचानक ट्रैक्टर वाले दिखाई देने लगे, आज अचानक लोकल और बाहरी दिखाई देने लगे, उसके पीछे एकमात्र कारण है कि निजी स्वार्थ पूर्ति को ना होना, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, झूठ आज भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। लेकिन ये सच मैं 20 साल बाद इसलिए बोला हूँ आज, क्योंकि 99 गलतियाँ हो चुकी, 100वीं गलती थी, इसलिए अपने को सच बताना जरूरी हो। इसलिए आज आपके सामने मैंने सारी बातें विस्तार से रखी। ना तो मैं चोर हूँ, ना मैं झूठा हूँ, और ना मैंने ऐसा कोई काम किया जिसमें मुझे कोई अपने आप में आत्मग्लानि रहे। ग्लानि उनको हो जो होटलों में 5-5 घंटे बैठ के डीलिंग किए, ग्लानि उनको हो जो हमेशा अपने व्यक्तिगत हित की बात किए, ग्लानि उनको हो जिन्होंने संजय सिंह जैसे अपने भाई समान दोस्त को खोया और उनके बारे में अनाप शनाप बातें कही, कहीं किसी से नौकर बोलना, किसी से बोलना पालतू कुत्ता था, किसी से कुछ भी बोलना, माने किसी को कुछ भी बोलोगे, किसी की कोई इज्जत ही नहीं। आपके पास पैसे का नशा है, शराब का नशा है, तो आप कुछ भी बोलोगे, किसी को माँ के दरबार में माँ की गाली दोगे। ये सारी चीज़ों की हम सब यहाँ बैठे लोग, मुझे लगता है सब लोग निंदा करते हैं। ऐसे शब्दावली पे विराम लगना चाहिए। और मैं कीचड़ उछालने की परंपरा चल रही है पिछले 4-5 महीनों से, हम सबको लगता है कि ये बंद होना चाहिए। साथ ही अभी कई लोगों का कई मंचों पे बात की गई है कि कोई यदि शराब या रेत का काम कर रहा है तो वो समाज सेवी कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शराब और रेत के जो ठेके होते हैं कोई जुए सट्टे के ठेके नहीं हैं। इसको सरकार बैठ के ठेके देती है, उस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, उसमें जिला पंचायत सीओ सदस्य होते हैं, और ये सरकारी काम है। तो यदि कोई सरकारी काम कर रहा है तो वो आदमी अवैध कैसे हो सकता है, या उसके किसी मंच पे बैठने से या किसी के साथ दिखने से दिक्कत क्यों हो जाती है। और रही बात कि कई आरोप लगते हैं, जैसे मैं चूंकि उस व्यवसाय से जुड़ा हूँ, मुझे लगता है कि हम अंदर जो है वो भी डंके की चोट पे बाहर बोलना चाहिए। हम किसी से नहीं छुपाते कि हम शराब या रेत का काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, मालूम सबको है, लेकिन कोई बोले कि मेरा लेना देना नहीं है, तो ये गलत बात होती है। जहाँ तक शराब की बात है, आप लोग को बता दें कि हम केवल दुकानें चलाते हैं, ये पूरा संचालित सरकार की पॉलिसियों से होता है। आज भी कैबिनेट की बैठक में मीटिंग में होने वाला था, 10% बढ़ के शराब की पॉलिसी आ रही है। अब एक नॉर्मल आदमी को नहीं मालूम तो रहता कि ये 10% क्या है, मतलब अब 10% पिछले साल से ज़्यादा शराब मिलेगी। मेरा कहना है कि कोई आदमी की भूख 6 रोटी की है, उसके सामने आप 10 रोटी रखोगे तो चलो वो खा लेगा। अब उसके सामने 25 रोटी रख दोगे तो 10 के बाद वो 15 रोटी तो इधर उधर देगा ही। ये शराब कोई जनरल का काम तो है नहीं कि शराब कहीं ले जाके फेंक दो या रख दो। तो कहने का मतलब है कहीं शराब बिकती भी है तो वो शराब ठेकेदार मजबूरी में बेचता है। हम तो अभी भोपाल में मीटिंग थी, पीएस मैडम, दीपाली रस्तोगी मैडम थी, मैंने सबके बीच में बोला है कि जितनी दुकानों की खपत है आप उतना माल दीजिए। दूसरी बात रहती है रेत में भी। अब रेत में बात आ रही है कि यहाँ माल रेत नहीं मिल रही है गाँव में, आप पॉलिसी में निश्चित कर दो कि प्रधानमंत्री आवास वालों को फ्री में दे दो। आपने सर्कुलर में कुछ नहीं लिखा है,
अब दिक्कत क्या जाती है कि जिले में दो टाइप की बातें हो रही है। रेत या शराब का विरोध या समर्थन लोग अपनी सुविधा से कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि कोई नाच का प्रोग्राम देखने जाया तो एक आदमी बोल रहा है कि ये कला है और दूसरा बोल रहा है कि मुद्रा चल रहा है। जिसको देखने में अच्छा लग रहा है वो कला बोल दे रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि पूरे जिले में कोई भी सांस्कृतिक, सामाजिक, खेलकूद प्रतियोगिता का कोई भी कार्यक्रम है तो सबसे ज़्यादा चंदे की उम्मीद भी लोग यही करते हैं कि हमको शराब या रेत के कंपनियों से मिल जाना चाहिए। हमारे तमाम पत्रकार भाई हैं, आप लोग सब लोग उम्मीद करते हो कि विज्ञापन हमसे मिलना चाहिए। बुराई भी नहीं है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्लियर बड़ा हो जाना जरूरी है कि हम कोई जुए सट्टे का इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। हम जीएसटी देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, इवन शराब पे शिक्षा कर लगता है। मतलब ये बोलने में बड़ा अजीब लगता है। ये सब चीज़ें ऐसी दबा के है कि जो पार्टी आती है, यदि बीजेपी छत्तीसगढ़ से चले जाती है तो वो बोलती है शराबबंदी होना चाहिए। इसके पहले कांग्रेस चिल्ला रही थी कि शराबबंदी होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में भाजपा है तो कांग्रेस बोलती शराबबंदी होना चाहिए। अभी कल को कोई दूसरी पार्टी बैठ जाए। ये मेरा मानना है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि ये अपनी सुविधा से सब कुछ ना हो जाए। और कोई किसी के साथ मंच पे बैठ रहा है, कुछ काम कर रहा है, यदि वो इलीगल काम नहीं कर रहा है, तमाम इलीगल काम करने वाले को लोग लेके चल रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। जो डंके की चोट पे कर रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि परमात्मा एक के या नशा मुक्ति के कार्यक्रम में जो लोग दिन में नशा छोड़ने की बात करते हैं वो रात में 2 बोतल की डिमांड करते हैं। तो ये दोगला चरित्र नहीं होना चाहिए। यदि आप बोल रहे हो मैं शराब का ठेकेदार हूँ लेकिन मैंने आज तक शराब का टेस्ट क्या है मैं नहीं जानता, हमें अपना डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या है। हमारे व्यवहार में दोगलापन नहीं होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वही सामने होना चाहिए। हम दिन में कुछ करें, रात में कुछ करें, हम दिन में कुछ हो, रात में कुछ हो, ये दोगलापन है। और मैं तमाम लोगों से कर रहा हूँ कि पिछले 4-5 महीने से जो चल रही है, हर पार्टी का, कोई भी पार्टी का कोई लीडर हो, मुझे उससे मतलब नहीं, हम बिजनेस कर रहे हैं। ये जो कीचड़ उछालने की संस्कृति चल रही है, एक दूसरे को गंदा बोलने की संस्कृति चल रही है, उस पर विराम लगना चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि नहीं तो हर तीसरे दिन आप लोग का काम बढ़ जाएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहेगी। लेकिन ये विराम लगना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी है, क्षेत्र की जनता हो, जिले की जनता हो, सामाजिक, राजनीतिक, जिसका जो फील्ड है वो उस काम में लग जाए। बाकी इस टाइप की चीज़ें बंद होना चाहिए। धन्यवाद।